राजनीति में अक्सर देखा जाता है कि जितना ज़्यादा जनादेश मिलता है उतनी ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी भी हो जाती है। तो किस प्रकार से इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगी और महापौर के शपथ लेने के बाद पहला ऐसा कौन सा कार्य होगा जो अलका बागमार जी करने वाली हैं? पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगम में चुनाव जीत रही है। पार्षद भी अधिक से अधिक हमारे पार्षद जीत रहे हैं और पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। क्या पता था कि इतनी ज़्यादा लीड मिलेगी? जीत के लिए तो आश्वस्त थी आप, मगर इतनी ज़्यादा लीड मिलेगी उसके लिए पहले से प्रिपेयर थी, तैयार थी? बिल्कुल। जो आपके विपक्ष में भी प्रत्याशी मौजूद थे और महापौर प्रत्याशी भी उसी क्षेत्र से थी, तो उनका कोई असर नहीं हो पाया? नहीं, निश्चित तौर से महापौर की जो प्रत्याशी थी वो पूर्व पार्षद रही वहाँ की, उनका कार्यकाल बड़ा भयावह रहा वहाँ पे। देखिए, दुर्ग शहर जो है बसा हुआ शहर है, बसाया हुआ शहर नहीं है। तो जो छोटी छोटी गलियों की बात करें वो समस्या है, पर वहाँ हम व्यवस्थित तरीके से रोड और नाली की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि किसी का घर नहीं उजाड़ सकते। अगर ट्रेन में एक इंजन लगे तो ट्रेन स्पीड से चलती है, डबल इंजन में और स्पीड, ट्रिपल इंजन में ज़्यादा स्पीड। अब यहाँ के विकास की ट्रेन कितनी तेज़ी से बढ़ेगी? तैयारी, परीक्षा और परिणाम, जैसा मैंने पहले भी बताया कि जितने भी प्रत्याशी थे सब तैयारियां कर रहे थे, जिनकी परीक्षा 11 तारीख को यानी मतदान दिवस के दिन हुई और उसके बाद आज परिणाम आ चुका है और दुर्ग को अपना नया महापौर मिल चुका है। अलका बागमार जी हमारे साथ मौजूद। आपको बता दें छत्तीसगढ़ में 10 नगर निगमों में चुनाव हुआ, जहां 10 के 10 नगर निगम में भाजपा ने अपना परचम लहराया है। दुर्ग नगर निगम को अपना नया महापौर मिल चुका है। निर्वाचित महापौर अलका बागमार जी हमारे साथ मौजूद है, जिन्हें निर्वाचन का प्रमाण पत्र भी मिल चुका है। अलका जी, भारी मतों से विजय हासिल हुआ है, क्या कहना चाहेंगी और इसका श्रेय किसे देना चाहेंगी? श्रेय तो दुर्ग नगर निगम की जनता जनार्दन को है, और जिस तरह से हमारा भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर काम किया है, हमारे शीर्ष नेतृत्व से लेके हमारे कार्यकर्ता तक के, हमारे जिला अध्यक्ष, सभी का एकजुटता से काम करना और काम करने के जो तरीके हैं, हर किसी को एक दायित्व देना और उस दायित्व पे सभी ने अपने मजबूती से काम किए, उसी का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार दुर्ग नगर निगम में बनी है। भिलाई टाइम्स के माध्यम से हम आपसे लगातार बातें कर रहे थे। क्या पता था कि इतनी ज़्यादा लीड मिलेगी? जीत के लिए तो आश्वस्त थी आप, मगर इतनी ज़्यादा लीड मिलेगी उसके लिए पहले से प्रिपेयर थी, तैयार थी? बिल्कुल। जब हम जनसंपर्क में निकलते थे तो हमारी जो दुर्ग नगर निगम की जनता जनार्दन है वो और हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह दोनों को देख के लगता था कि हम इतना आगे जाएंगे, और हमारे सांसद, विधायक, हमारे मुखिया, प्रदेश के मुखिया, प्रदेश के अध्यक्ष, जिला के अध्यक्ष, सभी का कड़ी मेहनत का ये नतीजा है। राजनीति में अक्सर देखा जाता है कि जितना ज़्यादा जनादेश मिलता है उतनी ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी भी हो जाती है। तो किस प्रकार से इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगी और महापौर के शपथ लेने के बाद पहला ऐसा कौन सा कार्य होगा जो अलका बागमार जी करने वाली हैं? सबसे पहला काम तो होगा नल जल योजना, क्योंकि जल ही जीवन है। जल सब घर घर तक पहुंचाना है, ये सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। दूसरी प्राथमिकता, जो छोटी छोटी अपन को लगता है कि ये कोई समस्या नहीं है, लेकिन आम जनता से जुड़ी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो समस्याएं आती है, जो नगर निगम से जुड़ी रहती है, उस पर फोकस किया जाएगा, क्योंकि उस समस्या का समाधान होना अति आवश्यक है और उस पर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा। दुर्ग नगर निगम अंतर्गत बहुत सारे ऐसे वार्ड हैं, बहुत सारे ऐसी बस्तियाँ हैं जिन पर किसी का नज़र नहीं जाता। कई वर्षों से वो बस्तियाँ वैसे ही वीरान पड़ी हुई हैं, उनमें विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। उन बस्तियों के लेकर क्या रूट प्लान है, क्या किस तरीके से उन बस्तियों को संवारने का काम करेगी अलका बागमार? देखिए, दुर्ग शहर जो है बसा हुआ शहर है, बसाया हुआ शहर नहीं है। तो जो छोटी छोटी गलियों की बात करें वो समस्या है, पर वहाँ हम व्यवस्थित तरीके से रोड और नाली की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि किसी का घर नहीं उजाड़ सकते। तो बिल्कुल उनको सुविधा दिया जाएगा बिना उनको नुकसान पहुंचाए। ठीक है, तो ये हमारे साथ मौजूद थी अलका बागमार जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि विकास को लेकर सारा रूट मैप पहले से तैयार हो चुका है, किस प्रकार से कार्य किया जाएगा। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में 10 नगर निगम चुनाव में से भाजपा ने 10 के 10 को जीत लिया है, 10 के 10 में अपना महापौर बना लिया है। और आपको बता दूं कि अलका बागमार जी जो है वो 66,000 वोटों से जीत हासिल की, उन्हें निर्वाचन प्रमाण पत्र भी मिल चुका है। महापौर बनने के बाद उनका एक्सक्लूसिव और पहला इंटरव्यू भिलाई टाइम्स में आपको देखने को मिला। किस प्रकार से आपके मन में अगर कोई सवाल है अलका बागमार जी को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। दोबारा जब उनसे मुलाकात होगी तो हम आपके भी सवाल को उनके सामने रखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर भी यहाँ पहुँच चुके हैं मतगणना स्थल पर। ललित जी,
भाजपा के फेवर में पूरा परिणाम आता दिखाई दे रहा है। 40 से ज़्यादा पार्षद जो है वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं और महापौर की जीत लगभग तय हो चुकी है। क्या कहना चाहेंगे? पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगम में चुनाव जीत रही है। पार्षद भी अधिक से अधिक हमारे पार्षद जीत रहे हैं और पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। जनता का मुहर है, भारतीय जनता पार्टी के 1 साल के विष्णुदेव साय जी के सरकार पे मुहर है और ये जीत लगातार बढ़ते जाएगा। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी विश्वास की है नरेंद्र मोदी जी के कामों पे, विष्णुदेव जी के कामों का ये जीत है और हमारे कार्यकर्ताओं का मेहनत का ये जीत है। अगर ट्रेन में एक इंजन लगे तो ट्रेन स्पीड से चलती है, डबल इंजन में और स्पीड, ट्रिपल इंजन में ज़्यादा स्पीड। अब यहाँ के विकास की ट्रेन कितनी तेजी से बढ़ेगी? वंदे मातरम की ट्रेन की जो स्पीड है उसी स्पीड से यहाँ के विकास चलेगा। क्या कुछ विकास है जो अभी तक छूट गया था दुर्ग नगर निगम के अंतर्गत और क्या विकास अब होने वाले हैं? दुर्ग निगम में हमारा एक IIT पार्क है, यहाँ पे स्टेडियम बनने जा रहा है, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनने जा रहा है और यहाँ पे हमारे जो यहाँ पे लाइब्रेरी खुलने जा रहा है। ऐसे बहुत प्रकार के जो चीज़ है यहाँ विकास का एक नई सौगात। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, ये दोनों चुनावों में महतारी बंधन की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। इस चुनाव में कितनी भूमिका? निश्चित तौर पे महतारियों का अधिक से अधिक भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। इस बात का चरितार्थ करते हुए ये परिणाम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ मौजूद थे दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर। आगे चुनाव का क्या कुछ माहौल है इसके लिए भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। वार्ड 51 ने भी भाजपा प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। साजन जी हमारे साथ मौजूद है। जीत हासिल हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर से मैं अपने मतदाताओं का तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं और जो विश्वास मुझ पर उन्होंने किया है और पिछला 10 साल उनका जो एकदम काला अध्याय टाइप का था उनका, उस पर मैं जरूर मैं काम करके अपना दिल जीतूंगा और भारतीय जनता पार्टी संगठन ने जो मुझ पर विश्वास जताया उस पर मैं खरा उतरा। आपके विपक्ष में भी प्रत्याशी मौजूद थे और महापौर प्रत्याशी भी उसी क्षेत्र से थी, तो उनका कोई असर नहीं हो पाया? नहीं, निश्चित तौर से महापौर की जो प्रत्याशी थी वो पूर्व पार्षद रही वहाँ की, उनका कार्यकाल बड़ा भयावह रहा वहाँ पे, तो उनका हारना निश्चित था। संख्या में फर्क था, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आगे बढ़ के उनको हराया है। आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, चुनाव के दौरान जब आपसे बातचीत हुई थी, जो जनता ने आपके सामने समस्याएं बताई थी कि तालाब के मुद्दे हैं और सड़क नाली के जो मूल मुद्दे हैं उनका समाधान करना है, तो किस प्रकार से अब करेंगे? एक बड़ी जिम्मेदारी है। निश्चित तौर से बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन मुझे सम्मानीय विधायक क्या मुझे पूरा आशीर्वाद है और मैं ये समस्या को, मैं आपको उस दिन वादा किया था 1 महीने में टेंडर लगाऊंगा तो लगाऊंगा। 1 महीने में टेंडर लगने वाला है? लगाऊंगा 1 महीने। बहुत बड़ा वादा है जीतने के बाद कि 1 महीने में भी करेंगे। दुनिया कोई ताकत नहीं कर सकती पूरे वार्डों में, देख लेना जो ये करेंगे। तो एक बड़ी बात है कि 1 महीने के अंदर वार्ड 51 में टेंडर लग जाएगा। अब देखना यह है कि 1 महीने के अंदर टेंडर लगता है कि नहीं।